जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषाणु में उत्परिवर्तन किस कारण होता है? तो इसका आंसर होगा, इसके आनुवांशिक द्रव्य में परिवर्तन की वजह से विषाणु में उत्परिवर्तन होता है। दूसरा है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो ये आपका कार्टिकोल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस कलर में देखते हैं? तो जो रात में जानने वाले जानवर है उनको सिर्फ दो ही कलर दिखाई देते हैं, काला और सफेद। तो आंसर हो जाएगा सी। 4 है, ब्लैक फुट रोग किस तत्व की अधिक मात्रा में सांद्रण से होता है? तो ब्लैक फुट रोग जो है वो उस समय जो आर्सेनिक की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो उस समय आपको ब्लैक फुट रोग हो सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है, बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नेफोस्कोप, बी नंबर। नेक्स्ट है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो वो आपको जो है 1.3 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खनिज फाइबर कौन सा है? तो खनिज फाइबर जो आपका एस्बेस्टस भी है, ग्रेफाइट भी है और कांच भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है। इससे प्रभावित मानव अंग कौन से हैं? तो इसका आपका हो जाएगा फेफड़ा। ये फेफड़ा को प्रभावित करती है एम्फाइसीमा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में सही है? तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वो क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, यूरेनियम अपनी रेडियो सक्रियता के गुण के कारण अंततः किसमें अस्थायी रूप में बदल जाते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों? क्योंकि यूरेनियम जो है शीशा में चेंज हो जाता है ना, शीशा का समस्थानिक में वो बदल जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है आपका 72, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उसमें जो है एक्स्ट्रा वायु कोश होते हैं, ठीक है, यानी एयर सैक्स होते हैं। और उसमें क्या होता है कि कभी भी पक्षी कोई भी मतलब उड़ रहे हैं तो उनको अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जो उनके जो एयर सैक्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन पहले से जो है एक्स्ट्रा स्टोर हो जाता है, और इसलिए जब वो उड़ते हैं तो उसी की हेल्प के थ्रू जो है वो उनको ऑक्सीजन मिलता रहता है एयर सैक्स के हेल्प से। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट वन इज, विज्ञान की कौन सी शाखा रंगों के अध्ययन से संबंधित है? तो उसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि क्रोमैटिक्स जो है रंगों के जो स्टडी किया जाता है, कलर का स्टडी किया जाता है, वो है क्रोमैटिक्स उसमें। चलिए नेक्स्ट है, मोम इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो वो हमने मूवी भी देखी है मोम। तो इसका फुल फॉर्म है आपका मार्स ऑर्बिटर मिशन बी। नेक्स्ट वन इज 75, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो आपका अगर अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशि आपका विद्युत धारा भी हो जाएगा, ताप भी हो जाएगा, दाब भी होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार आपका जेम्स डेबर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मोम क्या है? तो मोम आपका मोम क्या है? तो मोम एक एस्टर है, ठीक है। मोम जो है एक एस्टर है।
नेक्स्ट है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। तो ऐसे देखने से हमें ये लगेगा कि वृक्षों से होती है, बट ऐसा नहीं है, शैवाल से होती है ना। शैवाल की वजह से ही अधिकांश ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज 79, राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका कोलकाता में है। राष्ट्रीय हैजा एवं आंत्र रोग संस्थान जो है आपका कोलकाता में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हींग किससे प्राप्त होता है। तो हींग आपका जड़ों के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीन बीच कहा जाता है। तो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो खगोल शास्त्री हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि उज्जैन को बोला जाता है। उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न इसलिए है कि एक तो ये देश का जो है भारत के बीचों बीच है, और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे कर्क रेखा और देशांतर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। कर्क रेखा और देशांतर ये ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे एक दूसरे को काटती है, इसलिए इसे भारत को ग्रीन बीच कहा जाता है, और इसे पृथ्वी की नाभि भी मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट है ग्रेट सैंडी रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो आपका ग्रेट सैंडी रेगिस्तान जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शहरों में से किसे भारत के मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का सोलन, ठीक है। सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है डायरेक्टरेट है किसका, मशरूम रिसर्च का, इसलिए सोलन को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रस्तावित मेकादातु बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाना है। तो मेकादातु बांध परियोजना जो है कर्नाटक में है, और वो किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पे है, ए नंबर। नेक्स्ट है दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। तो ये आपका अबू धाबी में है। चलिए नेक्स्ट है पहाड़ों पर पानी का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो मुख्य स्रोत जो पहाड़ों पर आपका चश्मा होता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा, पर ये पहनने वाला चश्मा नहीं है। तो ये चश्मा क्या होता है, चश्मा ये होता है कि जहाँ जहाँ हम लोग क्या होता है दरार बन जाता है ना, या कोई कटाव हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है बारिश हो, नदी हो, झील हो, वहाँ से पानी आता है और वहाँ पे स्टोर हो जाता है, और वो जो एक शेप बनाता है उसी को कहा जाता है चश्मा, ठीक है। जो गड्ढे होते हैं उस शेप का और उसमें पानी जमा होता है तो उसको कहते हैं चश्मा। नेक्स्ट आपका है माउंट एवरेस्ट की नई मानक ऊंचाई क्या होगी। पहले जो हम एनसीईआरटी के बुक वगैरह में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको 8848 लिखा होगा, ठीक है, 8848 मीटर, ठीक है। लेकिन आपका जो अब चेंज हो चुका है, अब बढ़ चुका है, और अब हो गया है 8888.86 मीटर, ठीक है। ये 6 हो गए, 8888.86 मीटर, सी नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से देश अदन की खाड़ी से लगे हुए हैं, ठीक है। तो अदन की खाड़ी से आपके जो है तीनों लगे हुए हैं, कौन कौन सी, सोमालिया, यमन और जिबूती, तीनों अदन की खाड़ी से लगे हुए हैं। नेक्स्ट है गुजरात का आलियावेट किस नदी से घिरा हुआ है। तो गुजरात का जो आलियावेट द्वीप है वो नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए। 90 है डैम्पियर हॉर्नजेस रेखा किससे संबंधित है। तो डैम्पियर हॉर्नजेस रेखा जो 1829-30 के आसपास ही उसको ही किया गया था, और वो सुंदरवन के लिए है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ऑक्टस मापनी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। तो ये आपका मेघाच्छादन की मात्रा का जो मापन के लिए ऑक्टास मेजरमेंट का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको वेनिसिंग ओशन यानी छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर को जो है छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। 93 हॉप स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक निम्न में से कौन है। तो हॉप स्पॉट की
अवधारणा का प्रतिपादक है जो सिल्विया अर्ल है। ठीक है, सिल्विया अर्ल। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है? तो वायुमंडल में आपका 0.93% है, दैट मीन्स 6, सी। नेक्स्ट है 95, निम्नलिखित में से उस देश का नाम का चयन कीजिए जिसका शाब्दिक अर्थ ईमानदार पुरुषों की भूमि है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो। उसका अर्थ होता है ईमानदार पुरुषों की भूमि। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी सजेशन एडवाइस हो तो प्लीज़ हमें लिख कर दें। और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।